बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इवापोरेशन को, लेकिन इवापोरेशन में जाने से पहले हम लिक्विड्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, लिक्विड की असल में दो रीजन होते हैं। एक रीजन होता है बल्क, ठीक है, और इस बल्क की वजह से जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको हम कहते हैं बल्क प्रॉपर्टीज़। जिस तरह ये विस्कासिटी या जो डेंसिटी होती है, दे आर बेसिकली बल्क प्रॉपर्टीज़। और असल में इस सरफेस की वजह से जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं ये होता है सरफेस। तो इस सरफेस की वजह से जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसको हम कहते हैं सरफेस प्रॉपर्टीज़। और ये सरफेस प्रॉपर्टीज़ जो है इसमें आता है इवापोरेशन, इसी तरह वेपर प्रेशर, ठीक है। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है इवापोरेशन। तो इवापोरेशन जो है दिस इज़ बेसिकली अ सरफेस फिनोमेना, ये एक सरफेस फिनोमेना है। अब जो इवापोरेशन है ये बेसिकली है क्या, ठीक है। इवापोरेशन जो है दिस इज़ बेसिकली द स्पॉन्टेनियस conversion of liquid into gas at any temperature. किसी भी लिक्विड की गैस को कन्वर्जन किसी भी टेम्परेचर पर, इसको हम कहते हैं इवापोरेशन। इस डिफिनेशन में आपने तीन बातों को याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट जो है कि इवापोरेशन एक स्पॉन्टेनियस फिनोमेना है। दूसरा ये है कि आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करेंगे। और तीसरा जो है वो है एट एनी टेम्परेचर। सपोज अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि इवापोरेशन इज़ अ डैश फिनोमेना, स्पॉन्टेनियस फिनोमेना, नॉन स्पॉन्टेनियस फिनोमेना, तो आपने स्पॉन्टेनियस फिनोमेना को क्लिक करना है। इसी तरह अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि इवापोरेशन आकर एट डैश, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर या मीडियम टेम्परेचर, और एट एनी टेम्परेचर, तो एनी टेम्परेचर को आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब आते हैं इस इवापोरेशन के फिनोमेना को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए कि इवापोरेशन होता कैसे है। देखिए, सपोज़ मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ। सपोज़ ये हमारे साथ क्या है, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमारे साथ क्या है, कुछ पार्टिकल्स, लिक्विड्स है, और इस लिक्विड्स के जो है वो बल्क पार्टिकल भी है और सरफेस पार्टिकल भी है। अब देखिए, इस बल्क के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो बल्क मॉलिक्यूल होते हैं, दे आर विद मोर इंटरेक्शंस, दे आर विद मोर इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि हर तरफ से ये अपने आस पास या पड़ोस के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन में होती है। तो जब इसका अपने आसपास पड़ोसियों से इंटरेक्शन ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात ही है दे हैव लो काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक है। अब अगर हम ऊपर सरफेस की तरफ चलते हैं, यहाँ सरफेस की तरफ अगर हम आते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल, दे आर विद लेस इंटरेक्शन, दे आर विद लेस इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि ऊपर से इस पर कोई इंटरेक्शन नहीं है, बिकॉज ऑफ नो आउटर इंटरेक्शन, बाहर से इस पर कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो जब बाहर से इंटरेक्शन नहीं तो जाहिर सी बात है इसकी काइनेटिक एनर्जी जो होंगी दैट विल बी हाई, और जब काइनेटिक एनर्जी हाई होंगी तो जाहिर सी बात है इसका चलना, वेलोसिटी जो है वो भी हाई होगा और इसको एस्केप होने में आसानी होगी। तो जब एस्केप हो जाते हैं तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्या, इवापोरेशन कहते हैं। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। तो इसको मैं इस तरह समराइज़ करूँगा। देखिए कि जो सरफेस मॉलिक्यूल जो होते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल they are less interactable,
इसका इंटरेक्शन आस पास के साथ कम होता है, एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, सो दे हैव मोर चांसेस टू एस्केप, इसको भागने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सच एस्केपिंग को, ये जो एस्केपिंग होती है इसको हम कहते हैं क्या, इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एस्केप होता है सरफेस से, आपको पता है असल में ये लिक्विड्स में कुछ चीज़ें जो है ना वो लाते हैं। सबसे पहला जो है वो है दे काज कूलिंग ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड की कूलिंग करता है। क्यों? क्योंकि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल तो अपने साथ एनर्जी को लेके चले गए ना, तो लो एनर्जी मॉलिक्यूल रह जाते हैं। ठीक है, तो दैट काज कूलिंग। जिस तरह हम टी कूलिंग, दिस इज अ इवापोरेशन फिनोमेना। ठीक है, चाय जो है वो सर्द, इसका सर्द होना ये एक इवापोरेशन फिनोमेना है। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग जो है दैट इज ड्राइंग। ठीक है, अब जब मॉलिक्यूल जो है सरफेस से एस्केप हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ड्राइंग अगर हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह हम जो ड्राइंग क्लॉथ ले लो, कपड़े की सूखना या खुश्क होना, ठीक है, ये एक ड्राइंग फिनोमेना है और ये नेचर में इवापोरेशन के दो सबसे बड़ी एप्लीकेशंस है। इसी तरह तीसरी बात जो ड्राइंग के साथ रिलेटेड है वो है डिक्रीज इन वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम एस्केप हो रही है और वॉल्यूम की डिक्रीजिंग के साथ साथ डिक्रीज इन वेट, तो वेट भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया इवापोरेशन की क्या फिनोमेना की वजह से कुछ चेंजेस जो आते हैं। लिक्विड कूल हो जाता है, लिक्विड ड्राई हो जाता है, वॉल्यूम में डिक्रीज आ जाता है, वेट कम हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, हम डिस्कस करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग इवापोरेशन को। फैक्टर इफेक्टिंग इवापोरेशन, तो फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड को हम कभी कभी पोलैरिटी भी कह सकते हैं और जाहिर सी बात है, ठीक है, कि इवापोरेशन जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। इट्स मीन मोर पोलैरिटी सो लेस इवापोरेशन, इवापोरेशन कम होगा। क्यों? जब पोलैरिटी ज़्यादा होती है तो मोर इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ they will be strongly holded and that is why there will be less evaporation कम होगा। तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह समराइज किया कि evaporation is inversely proportional to polarity। इसी तरह दूसरा फैक्टर जो है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग और आसान है वो है टेम्परेचर। देखिए evaporation जो है that is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कैसे? देखिए, गर्मी के मौसम में कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं और सर्दी के मौसम में जो है कपड़े आहिस्ता खुश्क हो जाते हैं। क्यों? जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन भी ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है। इसी तरह जो अवर फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। ठीक है, तो इवापोरेशन जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। कैसे? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखिए जब हम चाय पीते हैं तो कप में जब चाय होता है तो वो गर्म होता है और आहिस्ता आहिस्ता सर्द होता है, लेकिन जब हम इस चाय को सासर में डालते हैं या प्लेट टाइप में डालते हैं तो चाय जो है वो जल्दी सर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि कप का सरफेस एरिया कम होता है तो इससे इवापोरेशन कम होता है, और जो सासर होता है या जो प्लेट होता है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो इससे इवापोरेशन ज़्यादा होता है। तो मोर इवापोरेशन मोर कूलिंग।
ठीक है। इसी तरह जो अवर फैक्टर है, दूसरा फैक्टर जो है वो है ह्यूमिडिटी। ठीक है। अब जो इवापोरेशन है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। इसका मकसद क्या है? ठीक है, असल में जब हवा में पहले से ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो तब इवापोरेशन कम होगा, लेकिन अगर हवा में ह्यूमिडिटी कम हो तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इवापोरेशन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। इसी तरह जो अवर फैक्टर है वो है एयर फ्लो, एयरेशन जिसको हम कहते हैं, एयर फ्लो। अब ये क्या है? इवापोरेशन जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर फ्लो। हवा ज़्यादा है तो इवापोरेशन ज़्यादा होगा। देखिए, मैं आपको कॉमन सा एग्जांपल देता हूँ जो अक्सर मैं करता हूँ। कभी कभी जिम से वापस आके, एक्सरसाइज से वापस आके जो है ना, कपड़े में पसीना होता है तो इसको हम धोते हैं, तो कभी कभी मैं उसको फ़ैन के नीचे रखता हूँ। तो फ़ैन क्या है? एयर, इससे हवा प्रोड्यूस होती है। तो अब ये हवा जो है ये इवापोरेशन को ज़्यादा करेगा और कपड़े ज़्यादा जल्दी जो है वो खुश्क हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे साथ क्या, इसकी फैक्टर इफेक्टिंग इवापोरेशन। अब आते हैं लिक्विड्स इवापोरेशन की एप्लीकेशन की तरफ। ठीक है, एप्लीकेशंस। तो इवापोरेशन के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो है कूलिंग। ठीक है, अब कूलिंग क्यों होता है? जिस तरह मैंने आपको बता दिया, ड्यूरिंग इवापोरेशन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल escape, so low energy molecule remain and that is of low temperature। और जाहिर सी बात है, जब लो एनर्जी होंगे तो लो टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो इवापोरेशन कूलिंग खास करता है। दूसरा जो एप्लीकेशन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है क्या? ड्राइंग। बारिश होती है, ज़मीन गीला हो जाता है। ठीक है, कुछ तो ज़मीन एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन कुछ इवापोरेट भी हो जाते हैं, तो ड्राइंग होते हैं। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग फिनोमेना जो है ये भी इवापोरेशन है। इसी तरह डिस्टिलेशन, कभी कभी हम चीज़ों को सेपरेट करना चाहते हैं मिक्सचर से, या कभी कभी हम चीज़ों को प्योरीफाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो सेपरेशन या कुछ चीज़ों की प्यूरिफिकेशन, इसको हम इवापोरेशन की मदद से पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है, सपोज़ पानी है, इसमें रेत गिर गया है, रेत है। ठीक है, तो हम पानी को क्या करते हैं? इवापोरेट करते हैं, और जो रेत है वो नीचे रह जाएगा, क्योंकि जिस टेम्परेचर पर वाटर बॉयल हो जाते हैं या इवापोरेट हो जाते हैं उस टेम्परेचर पर तो रेत बॉयल नहीं हो सकती, इवापोरेट नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरह जो लास्ट एप्लीकेशन है वो है फूड प्रिजर्वेशन। फूड प्रिजर्वेशन। अब ये जो फूड प्रिजर्वेशन है इसका मतलब क्या है? देखिए, कभी कभी हम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को ड्राई करना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और ये क्यों करते हैं? ताकि हम इसको फ्यूचर में यूज़ कर सकें। क्यों? ये इवापोरेशन या जो है इसको हम ड्राई किस लिए करते हैं? क्योंकि वी डिक्रीज द ह्यूमिडिटी, हम ह्यूमिडिटी को कम करते हैं, और जब ह्यूमिडिटी को कम करेंगे तो इसका मतलब है हमारे साथ क्या? वी डिक्रीज या वी इनहिबिट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को हम जो है क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इवापोरेशन का टॉपिक, and I hope you enjoyed this lecture today, so you can take the screenshot of this.